यस्वीयान् साधनान् नानापराधान् वरान् नेकेनैव कृपासुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परमपूर्ध्यानेन यत्कौरुताम् तं रायोत्तरशब्दमुत्तरनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसत्पालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालम् वीणो विन्यस्तहस्तं रतिपतिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रम् रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो भगवते तस्मै कृष्णायात्पुजकर्मणि रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुं वीक्ष्णसः यासां हरिकथोत्कीर्तं पुनाति भुवनत्रयं प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सर्वप्रथम पंखा बंद करो। श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य के युगल चरणारविंद में नमन करते हुए परम आदरणीय श्री काका जी के चरणों में नमन करते हुए समग्र उपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन भगवत कृपा से प्रभु के अत्यंत कृपा से शिक्षा पत्र का क्रम पुनः इस एकादशी से प्रारंभ हो रहा है। बीच में अधिक मास के समय कथा का भी कार्यक्रम था। उस हिसाब से इसका क्रम उस समय नहीं हो पाया। अब पुनः इसका प्रारंभ हुआ है। नौ शिक्षा पत्र अपने संपूर्ण हुए। आज दशम शिक्षा पत्र का प्रारंभ होगा। नवम शिक्षा पत्र में श्री रायचरण जो मुख्य आज्ञा करते हैं कि प्रेम आसक्ति और व्यसन ये किस प्रकार प्रभु में हो, उसको नवम शिक्षा पत्र के माध्यम से आपने आज्ञा की। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ, प्रभु के गुणों का वर्णन हुआ।
हमें इस सिद्धांत में इस बात को समझना है कि परम परम पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप उनके गुण एवं उनकी लीलाएं सब अलौकिक हैं। जैसा आपका स्वरूप है वैसे ही आपकी लीलाएं भी हैं, वैसे ही आपके गुण भी हैं। लौकिकवत नहीं है कि नाम कुछ और लीलाएं को, ऐसा नहीं है। नाम कुछ होते हैं, लौकिक में वो अलग होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर तो प्रभु के जैसे नाम है वैसे ही आपके गुण हैं, वैसे ही आपकी लीलाएं भी हैं। ये सब आपके स्वरूप, आपका नाम, आपकी लीलाएं सब अलौकिक है और विरुद्ध धर्माश्रय आपका स्वरूप, आपकी लीलाएं सब विरुद्ध धर्माश्रय हैं। साथ साथ में इस वर्णन के बाद फिर चढ़ाज्ञा करते हैं कि ये जो वर्णन हुआ है, इस स्वरूप को, इन लीलाओं को सतत दर्शन करने की इच्छा जब हमारे अंदर हो, जब सतत हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो कि प्रभु के ऐसे स्वरूप के दर्शन, ऐसा प्रभु का स्वरूप है, उसके दर्शन हम कब हमें प्राप्त हो, उसके लिए हमें उत्कंठा हो, तब समझो कि प्रभु में प्रेम हुआ। और उसके बाद जब प्रभु की लीलाओं में, प्रभु के स्वरूप में हमारा इस प्रकार से मन लग जाए कि जिससे हमें संसार में, अपने घर में अरुचि हो जाए, हर समय वही चिंतन चले कब प्रभु के दर्शन हमें प्राप्त हो, कब प्रभु की उस लीलाओं का हम दर्शन करें, वही चिंतन चले, उसी में हमें आनंद आवे, हमें अपने घर में अरुचि हो जाए, संसार में अरुचि हो जाए, तो समझो कि आसक्ति हुई। और उसके बाद जब प्रपंच की विस्मृति हो जाए और सब ब्रह्ममय हो जाए, संसार बिल्कुल छूट जाए, उसकी विस्मृति हो जाए और प्रभु के बिना हमारा रहना, हम प्रभु के बिना न रह सकें, ऐसी स्थिति जब हमारी आवे, तब समझो कि प्रभु में हमें व्यसन हुआ। और जब व्यसन हो जाए इस प्रकार का, उसके बाद की जो परिस्थिति आती है वो निस्साधनता की परिस्थिति है कि सब साधन हमारे छूट जाए। तब वो निस्साधनता, जो पुष्टि मार्ग में अपने कहते हैं कि निस्साधन मार्ग, जैसे भक्तों को हुआ जब प्रभु नहीं मिले तो उन्होंने रुदन किया, उनके साधन, वहां कोई भी साधन अपेक्षित नहीं रह गए, सब साधन छूट गए, केवल वहां रुदन हुआ। तब प्रभु पधारे, वो प्रभु के बिना उनकी रहने की स्थिति नहीं थी,
वो व्यसन अवस्था थी, तब निस्साधनता वहां सिद्ध हुई। उसके बाद राय चढ़ा क्या करते हैं कि ये सब स्वरूप गुण लीला के बाद जब प्रेम आसक्ति व्यसन की स्थिति हो जाए तब आप एक विशेष आज्ञा करते हैं कि वहां पर वो स्थिति आ जाती है कि प्रभु जो पूर्ण पुरुष होता परब्रह्म है वो साकार है और वो कहां पर विराज रहे हैं कि ब्रज भक्तों के हृदय में विराज रहे हैं साकार रूप से। इसीलिए यहां पर आपने विशेष आज्ञा करते हैं कि साकारानंद रूपेण ब्रज भक्त अधिष्ठितम, 18वें श्लोक में, कि ब्रज भक्तों के हृदय में प्रभु विराज रहे साक्षात साकार स्वरूप से। इस चीज का भान हमें बिल्कुल दृढ़ता से हो जाए। और प्रेम आसक्ति व्यसन की स्थिति हो जाए। तत्पश्चात फिर आचरण आज्ञा करते हैं कि ये जितनी भी स्थिति है ये कैसे प्राप्त हो सकती है, एकमात्र ही इसका उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या उपाय है? कि श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा हो तब ये प्राप्त हो सकता है। इसीलिए राजन आज्ञा करते हैं कि भगवान ने अपने भावात्मा स्वरूप अपने हास्य रूप श्री वल्लभाचार्य चरण का प्रागट्य किया सभी जीवों के लिए, क्योंकि वल्लभाचार्य चरण का प्रागट्य नहीं होता तो ये जितना भी क्रम बताया हुआ है ये क्रम जीव को होना शक्य नहीं है। श्री वल्लभ प्रभु कृपा करें। और इसीलिए भगवान ने अपने भावात्मा स्वरूप और किसी को अलग से प्रकट नहीं किया, स्वयं के ही भावात्मा चक्रे करुणया कृष्णे कृष्णो भावात्मास्यम तथा विधम। वो भी कैसे कि मूर्तिमत भाव संबंधात तत्प्राप्ति इति वेद। यह साक्षात मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण के ही मूर्तिमान स्वरूप साक्षात भगवत स्वरूप ही श्री वल्लभाचार्य चरण, कोई भेद नहीं है, आपने प्रकट किया और उनकी कृपा से के प्रमेय बल से, एकमात्र प्रमेय बल से जीवों पर कृपा हुई और तब ये भाव ये व्यसन की स्थिति वहां पर आ सकती है। और एकमात्र प्रमेय बल से ही आप कृपा करते हैं। यह प्रमाण का या किसी का कोई बल नहीं है, आप प्रमेय बल से कृपा करते हैं तभी वो जीव की स्थिति, वो जीव को साक्षात स्वरूपानंद का अनुभव उसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद रायचरण बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं कि श्री वल्लभाचार्य चरण का स्वरूप, इसीलिए वल्लभाष्टक में श्री प्रभुचरण आज्ञा करते हैं कि स्वामी श्री वल्लभाग्ने क्षणम अपि भवतः सन्निधाने कृपातः। श्री वल्लभाचार्य चरण का ऐसा विलक्षण महात्म्य है आपका कि श्री वल्लभाचार्य चरण का अगर क्षण भर भी
एक क्षण मात्र भी यदि उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उस सानिध्य प्राप्त से क्या हो जाता है कि क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपातः, तो प्राण प्रेष्ठ प्रजाधीश्वर, जो हमारे प्राण प्रेष्ठ प्रजाधीश्वर प्रभु हैं, प्राण प्रेष्ठ प्रजाधीश्वर वदन दुर्दीक्षाति तापो जनेषु, श्री वल्लभाचार्य चरण के एक क्षण मात्र के भी संयोग से, उनके सानिध्य से, जो नंद नंदन यशोदो संग लालित प्रजाधीश जो भगवान हैं, उनमें दर्शन की उद्दीक्षा जागृत हो जाती है एक क्षण मात्र से, उनके सानिध्य से। और ऐसा नहीं है, प्राण प्रेष्ठ प्रजाधीश्वर वदनंद दीक्षार्थ दापो जनेषु यत् प्रादुर्भाव मापने उचितमिदम। आप जब सन्मुख विराज रहे हैं तब तो उचित है कि आपके सन्मुखता से उस जीव को प्रभु के प्रति दर्शन की लालसा जागृत हो रही है, परंतु जब श्री वल्लभाचार्य चरण प्रत्यक्ष नहीं विराज रहे हैं तब भी वो चीज उसी प्रकार से चल रही है, आपके क्षण मात्र के सानिध्य से वो आज भी उसी प्रकार से चल रही है। ये मत समझना कि उनके सन्मुख में ही होता है, ऐसा नहीं है। आप प्रत्यक्ष रूप से विराज रहे हैं तो होता ही है, परंतु आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी विराज रहे हैं तो भी प्रादुर्भाव स्थिति में आप नहीं विराज रहे हैं तब भी वो सतत आपकी कृपा उसी प्रकार से जीवों पर होती है और जीवों को सतत प्रभु के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। उन्हीं की कृपा से हो सकती है, बाकी किसी की कृपा, बाकी किसी की भी शक्ति नहीं है कि प्रभु में वो दीक्षा उत्पन्न कर सके। उसके बाद महाराज चरण आज्ञा करते हैं कि इसीलिए इस मार्ग में जो निष्ठा है वो श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा से ही हो सकती है। अपनी बुद्धि से हम अगर अपनी बुद्धि से उसको लगावे, अपनी बुद्धि से उसका अर्थ करें तो नहीं हो सकता है। स्पष्ट आज्ञा करते अनुवादो न स्वबुद्ध्या किंतु मूलक क्रमागतः, इसलिए अपनी बुद्धि से अनुवाद करें, अपनी बुद्धि से कोई अर्थ लगावे तो हमें नहीं आ सकता है। वो मूल क्रम के अनुसार जो श्री वल्लभ प्रभु ने बड़ों ने एक क्रम रखा है, उस क्रम से जब हम उसका अनुवाद करेंगे तभी हमें उसका अर्थ लग सकता है। उनकी कृपा से ही उन ग्रंथों का वो अर्थ हमें लग सकता है। इस प्रकार से नवम शिक्षा पत्र में फिर समापन में रायचरण ने सेवा का बताया कि सेवा का क्या स्वरूप है, सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए। चेतस्तत् प्रवणम सेवा कि सेवा किस प्रकार से हो। हमारा चित्त जब प्रभु में लग जाए, बिल्कुल पिरो जाए, तब वो सेवा सेवा है, नहीं तो सेवा करने से कोई मतलब नहीं है। हमारा चित्त लौकिक में भटक रहा है, हम सेवा करें तो सेवा का कोई महत्व नहीं है। और जो मानसी सेवा की स्थिति है वो कब हो सकती है कि जब तस्याम तो स्मृतिर्भाव्या जगत सर्वथा भुवम तद्भावे मानसी तु सेवा अत्रैव सिद्ध्यति। जब हमें सब विस्मृति हो जाए, जगत की भी प्रपंच की सब विस्मृति हो जाए, केवल हमारा चित्त एक प्रभु में लग जाए, हमें कुछ भी दूसरा भान न रहे, तब समझो कि हमें मानसी सेवा सिद्ध हुई। मानसी सेवा ऐसे सिद्ध नहीं होती है। आजकल तो बहुत से लोग कहने वाले मिलते हैं कि हमें तो मानसी सिद्ध है, मानसी में आज्ञा हो गई, मानसी सिद्ध है। ऐसे मानसी सिद्ध नहीं होती है। दुनिया भर का प्रपंच लेके बैठे हो मानसी सिद्ध हो जाए, ऐसे नहीं होती है।
राजन स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, तद भावे नई भावी। यदि आपको जगत की स्मृति नहीं हुई, आप संसार में पड़े हुए हो, उसमें आपका मन लगा हुआ है, तो आपको मानसी सिद्ध नहीं हो सकती है। जब उससे आपका चित्त हट गया है, उसकी विस्मृति आपको हो गई है। इसलिए आता है ना, पिछली बार वर्णन हुआ भी इसका, ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष हो जाना। जब ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष हो जाता है, सब ब्रह्मात्मक स्थिति हो जाती है। वहां विभूति रूप से आपको नहीं खुद कि ब्रह्म की विभूति है, नहीं, सब ब्रह्मात्मक है। संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। प्रभु नहीं, स्वयं प्रभु ने ही अपने स्वरूप से ही उसको उत्पन्न किया है। वहां सब स्मृति होकर केवल ब्रह्मात्मकता ही रह जाती है। ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष जब हो जाता है, तब समझो कि वो मानसी सेवा सिद्ध हुई आपको, तब वो मानसी है। परंतु उसके साथ साथ वहां पर जो हमारी इंद्रियां हैं, वो वहां पर बाधा करती हैं। इसलिए श्री वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं कि इंद्रियों को भी प्रभु में ही लगाओ, क्योंकि उनके विषय बहुत प्रबल हैं, वो इधर उधर भागती हैं। इसलिए उन इंद्रियों को भी वो प्रतिबंध न कर पाए, उनको अलौकिक में ही लगाओ। क्योंकि उससे होगा क्या कि इधर उधर जब इंद्रियों को लगाएंगे, दुष्ट संग होगा। दुष्ट संग से केवल दुष्संग से मतलब नहीं है, दुष्ट अन्न का भक्षण भी है, दुष्संग भी है, कोई दुष्ट चीज को देखना भी है, ऐसी जगह संसार में जाना भी है, सब चीज उसमें आ गई। तो दुष्ट संग हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, हमारी इंद्रियां भी वहां भागेंगी, उनको हमें एक केंद्रित करके प्रभु के अंदर लगाना है, अलौकिक में उनको लगाना है, हमारी सब इंद्रियों को अलौकिक में। जैसे राजा अम्बरीश का प्रसंग आता है, राजा अम्बरीश जी ने संपूर्ण इंद्रियों से भगवत सेवा की। श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है, संपूर्ण अपने इंद्रियों को प्रभु की परिचर्या में, आपकी सेवा में लगा दिया। उस हिसाब से, उसी प्रकार से हमें भी संपूर्ण इंद्रियों के साथ प्रभु की सेवा करनी है, तब वो हमारी सेवा। नहीं तो हमारी इंद्रियां विषयों में भागेंगी, तो हमें दुष्ट संग लगेगा, तो उस सेवा नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए यहाँ पर राय क्या करते हैं समापन में, तस्मात् त्यक्त्वा दुष्ट संगम कृत्वा स्वाचार्य संशयम तदीजन संसर्गे स्थित्वा मार्गे तथा गुरौ कृत्वा विषय वैराग्यम परितोषम विदाय च सदानंदम सदानंदम फल प्राप्ति सदा भजेत। क्या आपने इसका निचोड़ यही किया कि सब कुछ दुष्ट संग छोड़ करके अपने आचार्य चरण का आश्रय करो, उसी में हमारी भलाई है। और आचार्य चरण का आश्रय के साथ साथ तदीजन संसर्ग है, जो तदीजन है, जो भगवदी जन है, उनका संसर्ग करो, उनके साथ रहो, उनसे सत्संग करो, तब वो हमारी स्थिति प्रबल हो सकती है। और साथ साथ में परितोषम, संतोष रख के, मन में उथल पुथल है, मन भटक रहा है, मन में संतोष रखो, जो मिला उसमें सुखी रहो। संतोष रखोगे तो हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी, नहीं तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए संतोष रख के, प्रभु में आश्रय रख के, वल्लभ प्रभु के चरणों में आश्रय दृढ़ करके हम सेवा करें, तब प्रेम आसक्ति व्यसन की स्थिति हमारी सिद्ध हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। ये नव शिक्षा पत्र का अपना पूरा क्रम रहा। अब आज से 10वीं शिक्षा पत्र प्रारंभ हो रहा है। उसका क्या स्वरूप है और राजचर ने उसको किस हिसाब से उसका वर्णन किया है, इसका हम आज श्रवण करेंगे। तत्पश्चात फिर आगे का क्रम चलेगा। इतना ही कह के अपनी वाणी को वल्लभ प्रभु के चरणों में लगाते हुए विराम करते हैं। वज्रांकुशध्वज सरूरलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवालो ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम
यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूढनधिकृतेन शिवशिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलनिशस्त्रवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैभवमास्तु। थोड़ा बढ़ाओ इसको। उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णवजन, आज काफी समय के बाद शिक्षा पत्र का जो क्रम चल रहा है उस पर दो शब्द कह के वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है हमको। चिरंजीव बाबा साहब ने नवम का संबंध आप लोगों को बताया। नवम शिक्षा पत्र में भगवत स्वरूप, भगवत लीला और भगवत गुण इत्यादि का वर्णन उसमें आया और ये सब श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से ही समझ में आ सकता है, ये भी साथ में आया। अब ये स्थिति जब सामने आई तो उसके बाद भगवत स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए, कि उस चीज़ को समझने के लिए जो समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती है, लौकिक दृष्टि से, कई दृष्टियों से, दुस्संगादि दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, अपने व्यसनों की दृष्टि से, अपने धनोपार्जन व्यापार की दृष्टि से, कई समस्याएं जो अपने सामने आती है, अड़चनें आती है, उन अड़चनों का निवारण कैसे हो, उसके लिए श्री हरिराय चरण दशम शिक्षा पत्र में आज्ञा कर रहे हैं। इस दशम शिक्षा पत्र में प्रथम श्लोक आप आज्ञा करते हैं, को वेद कीदृश कृष्णाभिप्राय स्वजने मतः स्वानंद सिद्धेराति निजार्तिम दर्शनादिषु। सीधा सीधा अर्थ इसका करें तो सीधा सीधा अर्थ करने के पहले एक बात ये भी बता दें, इस शिक्षा पत्र में आप ज़्यादा श्लोक नहीं हैं, 8 श्लोक हैं और इस 8 श्लोकों में आपने 8 प्रकार की आरतियों का वर्णन किया है, 8 प्रकार के कष्ट का वर्णन किया है। सीधा सीधा अर्थ इसका करें तो को वेद, कौन जान सकता है, कृष्णाभिप्राय, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म का अभिप्राय क्या है, ये कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। अभिप्राय किसके प्रति? तो आज्ञा करते हैं कि स्वजने मतः,
अपने जो स्वजन हैं, जो भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, उनके प्रति प्रभु का क्या अभिप्राय है, इसको को वेद, कौन जान सकता है, न कोपी इत्यर्थः। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई उसको कौन जान सकता है, अपन कहते हैं आजकल के मोदी के मन की कौन जान सकता है, नहीं कहते, कोई नहीं जान सकता। तो समझने के लिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण का अपने स्वजन भक्तों के प्रति उनका क्या अभिप्राय है, इसको कौन जान सकता है, कोई भी नहीं जान सकता। श्री गोपेश्वर जी तो यहाँ तक आज्ञा कर रहे हैं कि वेद भी नहीं जान सकते, श्रुतियाँ भी नहीं जान सकती कि आपका क्या अभिप्राय है भक्तों के प्रति। स्वानंद सिद्धे राति निजार्तिम दर्शनादिषु। यहाँ पर आप ये जो 8 प्रकार की आरतियाँ बताई है, इसमें प्रथम आरती अलौकिक बताई है। अलौकिक आरती भी होती है। लौकिक आरती, आरती में समझते हो ना, आरती का मतलब कष्ट, आतुरता। जैसे कोई व्यसनी होता है, उसको चाय की कैसी तलब लगती है, सुबह उठ के कैसी आरती रहती है चाय पीने की। तो व्यसन, एक जिसको कहते हैं व्यसन, हमको उसके लिए एकदम लालायित रहें अपन। तो आरती जो हृदय में है, उस आरती को स्वानंद सिद्धे, अपने आनंद की सिद्धि कराने के लिए, प्रभु आनंद स्वरूप हैं, और उस आनंद स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए जो वर्णन पहले नवम में आ चुका है, उस आनंद स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए निजार्तिम दर्शनादिषु, निजार्तिम राति, रा आदा ने, रा धातु देने के अर्थ में आता है, तो राति दा धातु का आपने प्रयोग किया है कि दर्शनादिषु निजार्तिम राति ददाति। भगवत दर्शन की आरती उनको प्रभु प्रदान करते हैं। भगवत दर्शन मिलने में अंतराय उत्पन्न करके, जैसे तुम्हारे सूतक आ गया, पिंडरू आ गया, तो ये भगवत दर्शनादिषु आदि शब्द यहाँ पर दिया है, इसलिए दर्शन, स्पर्शन, सेवा इत्यादि सब आ गया आदि शब्द से। अब जैसे सूतक पड़ गया, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सूतक पड़ गया चलो आनंद है, थोड़े दिन मजा मारेंगे, पिंडरू पड़ गया चलो थोड़े दिन आनंद करेंगे, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे कि पिंडरू सूतक पड़ जाता है तो सेवा छूट जाती है, तो उनको बड़ा कष्ट होता है, कब हमारा निपटे, कब हम सेवा में लगे, कब हमारी सेवा चालू हो। तो ये आरती वो स्वजन नहीं है, जिनको मजा लेना है वो स्वजन नहीं है। नाम के स्वजन भले ही हों, परंतु वस्तुतः स्वजन नहीं है। स्वजन वो होता है जिसको भगवत सेवा की आरती हो, भगवत दर्शन की आरती हो। तो ऐसे जो स्वजन हैं, उन स्वजनों को आप दर्शन आदि के अंदर कोई न कोई रूप से अंतराय उत्पन्न करके उनको आरती प्रदान करते हैं। किस लिए? कि स्वानंद सिद्धे, अपने आनंद की सिद्धि कराने के लिए। वो आरती जो होती है, वो आरती तुमको कष्ट वाली होते हुए भी आनंद प्रदान करने वाली होती है। वो मूलतः कष्ट वाली नहीं होती, वो कष्ट वाली होते हुए भी आनंद प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि स्नेहांतर्गत आरती है वो। आज अपने लौकिक में भी कोई व्यक्ति विप्रयोग में स्थित है
वियोग में स्थित है, तो वियोग की उसको आरती जो होगी वो उसको सुख देगी लौकिक में भी। आज किसी माता का बच्चा अलग उससे हो गया है, तो उस माता को उस अपने बालक की जो आरती रहती है, स्मृति आती है, वो स्मृति कष्टदायक प्रकट रूप में दिखते हुए भी अंदर से आनंद प्रदान करने वाली होगी। उस बहाने उसको उसकी स्मरण बना रहेगा, आनंद प्रदान करने वाली होती है। आज छोटा बच्चा है, जहाँ जहाँ स्नेह आएगा वहाँ वहाँ कष्ट आनंददायक हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा है, माता को लात भी मार देता है, ये भी कर देता है, काट खाता है, सब करता है, माँ को गुस्सा भी आता है, थप्पड़ भी लगा देती है, परंतु उसको अंदर से आनंद आता है कि कष्ट होता है? अंदर से उसको आनंद आता है, उसको सुख मिलता है। इसी तरह ब्रजभक्तों को जो भगवान का विप्रयोग हुआ, तो ऊपर से कष्ट अवश्य था, ऊपर से कष्ट होते हुए भी उनको सुख की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए श्री वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं, यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनाम च गोकुले गोपिकानाम च यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। निरोध लक्षण। षोडश ग्रंथ के यहाँ तक आपने ज़्यादातर सब यमुनाष्टक करके ज़्यादा सर्वोत्तम करके धाप जाते हैं, फिर संतुष्टि हो जाती, उनको कर लिया बस काम हो गया। परंतु कभी कभी समय मिले तो षोडश ग्रंथों को भी दर्शन कर लिया करो। सुंदर श्री वल्लभाचार्य चरण के निर्गुण ग्रंथ हैं सब, और इसलिए इसको वल्लभ गीता कहा गया है। जैसे भगवत गीता है, ऐसे षोडश ग्रंथ वल्लभ गीता है। श्री महाप्रभु जी के सब आपने निचोड़, संपूर्ण शास्त्रों का, आकर ग्रंथों का निचोड़ आपने षोडश ग्रंथ में रख दिया है। तो श्री महाप्रभु जी क्या इच्छा रखते हैं वो आप निरोध लक्षण में बता रहे हैं कि यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनाम च गोकुले। जब प्रभु वहाँ से मथुरा पधार गए, अक्रूर जी आकर ले गए, तो उस समय जो श्री यशोदा जी को, श्री नंदराय जी को जो कष्ट हुआ विप्रयोग का, वो कष्ट मुझे हो जाए। यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनाम च गोकुले गोपिका नाम च यद दुखम। ब्रजभक्तों को भी वही दशा होगी, भगवान छोड़ के पधार गए तो तद दुखम स्यान मम क्वचित। वो दुख थोड़ा सा तो मुझे हो जाए, थोड़ा सा भी यदि मुझे हो जाएगा तो मैं अपने आप को बहुत कुछ मानूंगा। ये श्री वल्लभाचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति आज्ञा नहीं कर रहा है। तो वो कष्ट है, वो भी सुख रूप है, वो भी दुख रूप नहीं है। दिखाई भले ही दुख रूप देता हो, वो सुख रूप है। तो प्रथम आरती दर्शनादिक में प्रभु अपने स्वजन को अपने स्वानंद की सिद्धि कराने के लिए जब आरती होती है तो उसके आनंद की सिद्धि होती है, आनंद सिद्ध हो जाता है अंदर, फिर वो आनंद स्थायी हो जाता है, अंदर स्थिर हो जाता है, फिर हट नहीं सकता वो। तन मनस्कास तदालापा तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणानेव गायंत्यो नात्मा गाराणि सस्मरो। ये स्थिति ब्रजभक्तों की हो गई कि वो लौकिक कार्य चाहे कितना भी करें, दिन भर चाहे करती रहें, तब भी उनके हृदय में तो तन मनस का मन वहीं लगा हुआ है। तदालापा, आलाप बातचीत वही हो रही है। तद विचेष्टा, चेष्टाएं भी वही हो रही है। तदात्मिका, वह स्थिति होनी चाहिए। वो स्थिति ब्रजभक्तों की थी, वो स्थिति श्री यशोदा जी, नंदराय जी सबों की हो गई थी। तो इसलिए वो दुख क्वचित मुझे हो जाए, तो वो दुख, वो आरती ठाकुर जी
अपने स्वजन के लिए प्रदान करते हैं, स्वानंद की सिद्धि के लिए। किस रूप में उसको आरती देंगे, को वेद, कोई नहीं जान सकता। प्रभु का अभिप्राय क्या है ये भी नहीं जान सकते। वो तो जब प्रभु प्रदान करें तभी मालूम पड़ता है। तो को वेद कीदृश कृष्णाभिप्राय स्वजने मत स्वानंद सिद्धे राति निजार्तिम दर्शनादिषु। ये प्रथम अलौकिक आरती का आप दान करते हैं भक्त को, स्वजन को, दूसरे को नहीं। गोपेश्वर जी तो आप इसमें यहाँ तक लिखते हैं कि श्री कृष्ण को अभिप्राय जानिवे को वेदु को सामर्थ्य नहीं है, तासों नेति नेति करके पुकारत है, अर्थात आदेशो नेति नेति। सब कुछ करने के बाद वेद अंत में कहता है अर्थात आदेशो नेति नेति। नहीं समझ सका है कुछ, प्रभु कृपा करके समझावें। श्रुतियां हैं, वेद क्या है, श्रुतियां हैं, ब्रज भक्तों का ही तो स्वरूप है। वो भी नहीं समझ सकती। भगवान ने उनको विप्रयोग प्रदान किया तो वो भी नहीं समझ सकी कि क्यों हमको प्रदान किया है। वो भी विप्रयोग में जब लगी रही, तन्मनस्का हो गई, उसके बाद जब आप प्रकट हुए, तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ, जब वो प्रकट हो गए सामने तब उनको मालूम पड़ा कि इसलिए हमको विप्रयोग प्रदान किया आपने कृपा करके। तो इस तरह से प्रथम आरती दर्शनादि में आप जो प्रदान करते हैं वह प्रथम आरती अलौकिक आरती हुई। उसके बाद लौकिक आरतियों का वर्णन चालू हुआ, क्योंकि लौकिक आरती देना भी जरूरी है। बिना लौकिक आरती दिए लौकिक में से चित्त निकलेगा कैसे? चित्त निकलेगा नहीं लौकिक में। आदमी जब फंसा रहता है ना तब नहीं निकल सकता चित्त उसमें से, कहते हैं ना। इसीलिए आजकल स्थिति ये है कि लोगों को सत्संग वगैरह में बैठ नहीं सकते वो, ऐसा हमने अनुभव किया है। वो बैठते नहीं, ऐसा नहीं है, बेचारे बैठ सकते नहीं है, वो बैठ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके अंदर इतना कचरा भरा है कि वो बैठने ही नहीं देगा वो उनको। समस्या तो ये है ना, जैसे आज तुमको बुखार आया तो तुम्हारे सामने दुनिया भर का व्यंजन लाके कोई रख दे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, तब भी तुमको भाएगा नहीं? भाई ये तो बेकार है। क्यों नहीं भाएगा? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पाप और हमारे इस जन्म का कचरा पाप वो सब हमको करता है। तुलसीदास ने कहा है ना, तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे भीषण ताप में भोजन की रुचि जाए। भीषण ताप में भोजन की रुचि चली जाती है, वो खा नहीं सकता, खाना चाहे तब भी नहीं खा सकता, सत्संग में बैठना चाहे तब भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके अंदर कचरा भरा है, बुखार है, संसार का बुखार चढ़ा हुआ है, उसको लौकिक का बुखार चढ़ा हुआ है, कहाँ से बैठ पाएगा? वो थोड़ी देर बैठेगा, भाग के वहाँ से भाग जाएगा। थोड़ी देर वो तैयारी पर बैठेगा और थोड़ी देर में दो चार इधर जबरदस्ती खाया और भाग के रवाना। तो ये स्थिति होती है। तो ये सब स्थितियों को खत्म करने के लिए लौकिक आरतियों का प्रभु दान करते हैं। वो लौकिक आरती का क्रम चालू होगा। 8 आरती में से एक आरती अलौकिक हुई, अब लौकिक आरतियों का क्रम आप चालू कर रहे हैं। संसार राग भावाय लौकिक आरतिम तथा पुनः मदा भावाय च स्वार्तिम शरीरार्तिम प्रयच्छति। इसके अंदर 3 आरतियों का वर्णन है। संसार राग भावाय, संसार में हमारा जो राग है अर्थात स्नेह है, प्रेम है, उस प्रेम को कैसे छुड़ाना?
वो प्रेम कैसे छूटे? वो छुड़ाने के लिए लौकिक आरतिम प्रयच्छति, लौकिक में कोई न कोई कष्ट प्रभु लाकर हमारे ऊपर डालते हैं। लौकिक में कष्ट आवे हमारे ऊपर तो हमारी उसमें से जो स्नेह है, वो प्रेम है हमारा, कम होने लगे। आप आज्ञा कर रहे हैं इसमें कि यह संसार देह संबंधी जितनो पदार्थ होए तिन में ते राग छूटे, तब श्री कृष्ण कृपा करे ताते लौकिक की आरती देते हैं। लौकिक हमारा बिगड़ गया, अपन नहीं कहते हैं अरे इसका तो लौकिक बिगड़ गया, तो लौकिक की आरती होगी। जब बिगड़ गया तो उसको धीमे धीमे उसमें से मन उठने लग गया, पर कष्ट पड़ा तब न मन उठने लग गया, कष्ट नहीं पड़ता तो मन कैसे उठता? तो लौकिक की आरती आप स्वजन को, ये सब स्वजन से संबंध चलेगा, अपने भक्तों को, दूसरों को नहीं। दूसरे तो आनंद से लौकिक में पढ़ो, मजा करो। अपन नहीं कहते हैं कि अरे ये देखो ये कुछ करता नहीं है, न जप करता, न पाठ करता, न सेवा करता, देखो मजा ले रहा है लौकिक में, नहीं कहते हैं अपन। बहुत हैं अपने यहाँ बनारस में भी, कोई कम नहीं है, कमी नहीं है, सब मजा लेते हैं कि नहीं। और अपन देखो हम इतना करते हैं तो हमको कष्ट पड़ा, वो प्रभु उसका दान करते हैं। लौकिक आरती का प्रभु दान करते हैं कि जिसलिए हमको अलौकिक अपने संसार से हमारा मन उठे, नहीं तो हम उसमें डूबे पड़े रहेंगे। तो प्रभु थोड़ी चाहते हैं कि हम उसमें डूबे पड़े रहें। आज हमारा बच्चा है, वो बच्चा पढ़ना नहीं जाएगा, पढ़ना नहीं चाहता, सबको बच्चों को शुरुआत में ही दशा होती है, तो हम उसको ज़बरदस्ती डांट फटकार के भेजते हैं कि नहीं? उस समय उसको कितना बुरा लगता है, माता पिता उसको कितने कड़वे लगते हैं कि हमको पढ़ने भेज रहे हैं, कितना बुरा लगता है, परंतु अपन भेजते हैं क्योंकि जरूरी है, उसके भविष्य के लिए जरूरी है, उसके सुख के लिए जरूरी है। इसी तरह संसार में भक्त जब फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो उसको निकालने के लिए ठाकुर जानते हैं संसार में पड़ा रहेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वही दशा इसकी होगी, फिर जिएगा फिर मरेगा। वो तो मूल बात तो वो देखता नहीं है, तो इसको यहाँ से निकालो। कैसे निकालना? उसको खींच के तो कोई बाहर पटक सकते नहीं। जब उसकी आरती छूटे, लौकिक आरती प्रदान करें, संसार में से उसका स्नेह छूटे, तब उसका मन उसमें से धीमे धीमे कम होना शुरू हो। तो संसार राग भावाय लौकिक आरतिम तथा पुनः, ये दूसरी आरती हुई। उसके बाद आई तीसरी आरती, मदा भावाय, अहंकार। मद मतलब अहंकार। मद दोनों प्रकार का है, धन का मद और शरीर का मद। मद दोनों प्रकार के हैं, क्योंकि कभी कभी विद्या का मद भी हो जाता है, नहीं होता ऐसा नहीं, परंतु विद्या ददाति विनयम, जो व्यवस्थित कायदे से पढ़ा होगा उसको विद्या कभी मद नहीं देगी, वो विनय ही देगी। और धन जो है, धन मद दे सकता है। धन का तो ऐसा है, धन आकर भी जिसको मद न आवे वो ठाकुर जी की कृपा है, बाकी मुश्किल है। तो उसमें जो धन का जो मद है उसको कैसे निवृत्त किया जाए? तो मद के अभाव करने के लिए ओस मदा भावाय, मद का अभाव करने के लिए स्वार्तिम, स्व कहते हैं धन को, स्वमज्ञाति धनाख्यायम, अमरकोश, स्व कहते हैं धन को। तो धन की आरती प्रभु प्रदान करते हैं, अथवा स्व का तात्पर्य है निज जनों का मद, हमारे मित्रों का मद, हमारे संबंधियों का मद। अरे हम तो एक काम करा देंगे, हमारा वो नेता है, हमारा मित्र, हमारा ये क्या कर सकता है, हम कर देंगे। जो होता है कि नहीं ऐसा मद, उस मद की निवृत्ति के लिए धन की आरती अथवा निज जनों से
मन मुटाव करा के उसकी आरती प्रदान प्रभु करते हैं। दोनों अर्थ इसमें आ जाएंगे स्वर में। मदा भावाय, मद के अभाव के लिए तीसरी चीज क्या आई कि शरीर आरतिम प्रयच्छति, शरीर में कष्ट प्रदान करते हैं। मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं सब कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं अकेला कर लूँगा, कोई करे या ना करे। ये जो है, ये इस अहंकार को खत्म करने के लिए शरीर की आरती प्रभु प्रदान करते हैं, शरीर में कष्ट प्रदान करते हैं कि वो होने से उसकी ये मद भी छूटे, ये अहंकार भी छूटे। क्योंकि दैन्यता के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं है, कृपा नहीं है। भक्ताना दैन्यमेकम ही हरितोषण साधनम, दैन्य के बिना कुछ नहीं है। भक्ति तभी हो सकती है जब दैन्य हमारे अंदर आवे। तो शरीर की आरती आप निवृत्त करते हैं, धन की आरती, निर्जनों की आरती और शरीर की आरती। ये आप मदाभावाय, मद के अभाव करने के लिए, अहंकार के अभाव करने के लिए आरती आप प्रदान करते हैं। ये हुई अपने 4 आरती, वैसे 5 अंतर्गत देखें तो, बाकी वैसे 4 आरती हुई। उसके बाद आप आज्ञा करते हैं संगा भावाय बंधुआरतिम देशार्तिम दैन्य सिद्धे मोहाभावाय भगवान साधनार्तिम ददाति ही। संगा भावाय बंधुआर्तिम, संग का अभाव करने के लिए जो दुस्संगी लोग हैं वो तुमको सेवा में लगे हुए होगे, सेवा करते होगे, वहां से भी खींच के ले जाएंगे। अरे यार चलो, क्या करते हो, यहाँ बैठे हो सत्संग में, चलो आज पपलू खेलेंगे। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बनारस के सब शौकीन है, होता नहीं है ऐसा है। भगवत सत्संग, भगवत सेवा, भगवत दर्शन छोड़ के खुद तो जाएंगे, वो जाएंगे, उसको भी साथ में खींचते ले जाएंगे और वहां समय की बर्बादी करेंगे बैठ के। ये स्थिति होती है। उसको करने के लिए क्या करते हैं कि बंधुआरतिम, बंधुओं से मन मुटाव करा के, झंझट करा के इस आरती को खत्म करेंगे आप। ये बंधुआरती है, जिससे उनका संग खत्म हो, दुष्ट संग खत्म हो जाए, बंधुआरतिम। और उसके बाद देशार्तिम दैन्य सिद्धे, दैन्य की सिद्धि करने के लिए देश की आरती प्रदान करते हैं। भाई तुमको यहाँ से कहीं बाहर भेज दिया, बाहर जाना पड़ा, यहाँ नहीं रह पाए, रहना तुमको यहाँ है, मजा यहाँ आ रहा, आनंद यहाँ कर ले रहे हो, पर तुमको जबरदस्ती बाहर जाना पड़ा, मजबूरी है, क्या करें। तो ये देशार्थी है, दैन्य की सिद्धि के लिए। तो बदली होगी तुम्हारी, क्या करो, घर में सेवा है, यहाँ रहना है, सब लोग यहीं है, परंतु मजबूरी है, जाना है सर्विस में, तो ये देशार्थी हो गई। ये स्वजन को, भक्त को प्रभु दान प्रदान करते हैं, जिससे उसकी दैन्य की सिद्धि हो, दैन्य उसके अंदर उत्पन्न हो। उसके बाद मोहाभावाय भगवान साधनार्तिम ददाति। मोहाभावाय, मोह का अभाव करने के लिए, हर चीज में जो अपना मोह बना रहता है कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, ये हमने किया है, हमारे यहाँ है, ये हमारी गाड़ी है, हमारा पैसा है, हमारी पत्नी है, हमारा ये है, ये जो मोह बना हुआ है सबके अंदर, उस मोह की निवृत्ति करने के लिए आप साधनार्तिम ददाति ही,
साधनों को खत्म करते हैं, उसकी निस्साधनता आप उत्पन्न कराते हैं कि उसके साधन खत्म हो, उसके पास साधन की जब खत्म हो जाते हैं तो उसको मोह का अभाव स्वतः हो जाएगा। आज तुम्हारी कोई चीज़ है तुम्हारे पास, तुमको बहुत उस पर मोह है, उसका लगाव है, अब वो चीज़ कोई ले गया या वो चीज़ टूट गई, गिर गई, क्या करोगे? मोह का अभाव हो गया, आरती हो गई, अरे हमारी वो चीज़ टूट गई, हमारी वो चीज़ गई, ये आरती हुई। तो मोह का अभाव कराने के लिए, जिससे अपना मोह सब लौकिक वस्तुओं में से धीमे 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 छूटना चालू हो, भगवत कार्य में हमारा मन लगा रहे। ये हुई अपने 7 आरतियां। उसके बाद आप आज्ञा करते हैं कि प्रारब्ध भोजनार्थम वा परीक्षार्थम विलंबनात् निर्वाहार्थम तथा वेद साध्यार्थार्थिम प्रयच्छति एवं आरति प्रदानेपि युग्मक श्लोक है परमानंददायिनः समाश्रयोन्मोक्तव्यो दृढ़स्वाचार्य संशयैः। अब अष्टम आरती। प्रारब्ध भोजनार्थम, हमारे प्रारब्ध के, प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्माणाम भोगादेव क्षय, ये शास्त्र का विधान है। जो तुमने प्रारब्ध कर्म किया है उसको तो तुमको भोग से ही छूट का है, उसका और कोई इलाज नहीं है। वार्ता जी में ऐसे भी वर्णन आते हैं कि स्वप्न द्वारा आपने प्रारब्ध का भोग करवाया, परंतु करवाया क्योंकि मर्यादा प्रभु ने स्थापित की है। ये उस अपनी द्वारा स्थापित मर्यादा का आप उल्लंघन नहीं करते। तो प्रभु ने ही ये स्थापित किया है कि प्रारब्ध का तो भोग करना ही पड़ेगा, तो प्रभु को उसको पालन करना ही है। किसी भी रूप में उसको पालन करावेंगे। प्रारब्ध का भोग आवश्यक है। ब्रज भक्तें थी जो नहीं जा सकी ठाकुर जी के पास, उनके क्या हुआ? अंतर्गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला। दोनों चीज हुई। आज तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तो अपने यहाँ जितना भी कार्य करो, दान पुण्य करो, जो भी करो, सबके खास ध्यान देना कि तुम्हारे अपने क्या कहते हो कराने वाले जो आते हैं, क्या कहते हो उनको? गौर जी तुमको संकल्प करावें, सब करो आनंद से, परंतु मन में संकल्प के समापन में इतना अवश्य बोलो कि श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम, बोल के संकल्प को छोड़ो। चाहे तुम्हारा ब्याह हो, चाहे तुम्हारे अंदर मुंडन हो, चाहे तुम्हारे कोई भी हो, जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हो, परंतु ये बोलना अवश्य वैष्णव मात्र को, क्योंकि अच्छे काम तुम करोगे तब भी बंधन है, उनको भी भोगना है। बुरे काम करोगे उसको भी भोगना है। अच्छे काम करोगे तुमको स्वर्ग भोगना है, बुरे काम करोगे तुमको नरक भोगना है, पर भोगना तो है, छुटकारा नहीं है, भगवत सेवा में प्राप्ति नहीं है। इसलिए आप आज्ञा करें कि प्रारब्ध भोजनार्थम, प्रारब्ध का भोग करने के लिए कोई भक्त है उसको प्रभु अपने पास बुलाना है, पर जब तक उसके प्रारब्ध भरे हैं कैसे अपने पास बुलाएंगे?
पुण्य होंगे तब भी उसको भुगवाना पड़ेगा स्वर्ग, पाप होंगे तब भी उसको नरक भुगवाना पड़ेगा, तब ठाकुर जी अपने पास ले सकते हैं। जैसे ब्रजभक्तों को लिया, जो नहीं आ सकी ब्रजभक्तें, उनके भी तो शुभ अशुभ दोनों कर्म थे, दोनों कर्म थे उनके भी विचारों के। तो जो उनके अशुभ कर्म थे वो दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता अशुभा, भगवान से मिलने नहीं जा सकी, वेणुनाद हुआ और प्रभु ने आह्वान किया और वो नहीं निकल सकी घर से, घर के बंधन से, संकोच से, तो उनके क्या हुआ? दुस्सह प्रेष्ठ विरह, भयंकर कष्ट हृदय में प्रभु से नहीं मिलने का हुआ। जाने वाली थी वो चली गई, ये नहीं जा सकी तो उनको भयंकर कष्ट हुआ। वो भयंकर जो कष्ट और दुख हुआ हृदय में, उस दुख से उनके जितने भी अशुभ कर्म थे वो सब जल गए, धुताहा अशुभा, सब खत्म हो गए, सब चले गए। उसके बाद क्या हुआ? अशुभ कर्म जब चले गए तो शुभ कर्म तो बचे रह गए। शुभ कर्मों का क्या हो? तो शुभ कर्म जो बचे रह गए, तो वो अशुभ कर्म निवृत्त होने के बाद प्रभु ध्यान में पधारे, प्रत्यक्ष नहीं पधारे, ध्यान में पधारे। ध्यान में उन्होंने प्रभु का आलिंगन किया, उससे उनके जितने भी शुभ कर्म थे सब खत्म हो गए। ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला, मंगल भी सब क्षीण हो गए। दो ही जब क्षीण हो गए तो जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, ये शरीर ही उन्होंने छोड़ दिया, गुणमय देह छोड़ के लीला में प्राप्त हो गई। तो प्रारब्ध का भोग कराना तो कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्यों? प्रभु की ही मर्यादा है। इसलिए प्रारब्ध का भोग कराने के लिए और परीक्षा करने के लिए कि भाई इसमें कितना दम है, देखें तो सही इसमें है कि नहीं, योग्यता परीक्षा करने के लिए आता न श्री गोसाई जी के नाम में भक्त रत्न परीक्षक। भक्त को भक्ति में भी कौन रत्न है, उन और भक्त रूपी जो रत्न है उनकी भी परीक्षा किया आपने, उनकी परीक्षा करने वाले हैं। आज वो क्या नाम, कुम्भन दास जी की वार्ता है ना, गोकुल नहीं जाते थे कि गोविंद हैं, कुम्भन दास जी वो गोकुल नहीं जाते थे, तो उनको जबरदस्ती गोकुल ले जाने के लिए श्री गोकुलनाथ जी और श्री रघुनाथ जी शायद, है ना, दो बालका, गिरजा जी नहीं विराजता उठे, गिरजा जी वहाँ विराज नहीं रहे थे, नहीं गिरधर जी विराज रहे थे, गोसाई जी नहीं विराज रहे थे। तो गिरधर जी ने मना किया कि भगवती की परीक्षा नहीं लेनी, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं हमको तो लेनी है, तो ले गए। सत्संग करते करते वो भी निकल गए बेचारे, हाथ पकड़ के सत्संग करते करते उनको गोकुल के रास्ते पे चढ़ा दिया। पर जो यहाँ उत्थापन का समय श्री जी बाबा के हुआ और जो सामने श्री यमुना जी के दर्शन हुए और वो भागे हाथ छुड़ा के, तुरंत यहाँ आकर पहुँचे। तो कहने का तात्पर्य इसी तरह सूरदास जी की परीक्षा ली, नहीं परीक्षा हुई सूरदास जी की, श्रृंगार लालन का श्रृंगार धराया, आज हरि देखियो नंगम नंगा, वो परीक्षा थी। तो परीक्षार्थम प्रभु परीक्षा भी लेते हैं, कैसे क्या है इसमें कितना दम है, उस परीक्षा भी लेते हैं। अपन भी विद्यार्थी की परीक्षा नहीं ली जाती है, विद्यार्थी पढ़ा लिखा है सब है, तब भी परीक्षा होती है कि नहीं होती है। तो परीक्षार्थम और विलंबनाथ, तीन कारण बताए हैं, प्रारब्ध के भोग के लिए, परीक्षा के लिए और विलंब करके उसको फल देने में विलंब करना। फल उसका
परिपक्व हो गया है, प्रारब्ध भोग भी उसके खत्म हो गए हैं, परीक्षा में भी पास हो गया है, परंतु फल देने में विलंब, रिजल्ट आने में लेट हो जाए। रिजल्ट नहीं आया अभी भाई, क्यों रिजल्ट रुक गया हमारा, क्यों नहीं होता है? किसी बच्चे का रिजल्ट रुक जाता तो परेशान हो जाता बच्चा। विलंबनाथ, प्रभु फल देने में विलंब कर देते हैं, लेट कर देते हैं। वो लेट हो जाता ऐसा नहीं है, ठाकुर जी के वहाँ लेट नहीं होता कभी। कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो देर ये है विलंबनाथ, देर है पर अंधेर नहीं है। नहीं देंगे ऐसा नहीं, वहाँ अंधेर नहीं है, परंतु देर है। देर क्यों है? कोई गलती से या कोई आलस्य से या भूल चूक से गलती देर नहीं है। वहाँ उसकी आरती को सिद्ध करने के लिए विलंब है। प्रारब्ध भोग भी उसकी आरती को सिद्ध करने के लिए है, परीक्षा भी उसकी आरती को सिद्ध करने के लिए है, विलंब भी उसकी आरती को सिद्ध करने के लिए है कि उसकी आरती बढ़े, आतुरता बढ़े, उत्सुकता बढ़े उसके अंदर। तो प्रारब्ध भोजनार्थम, परीक्षार्थम और विलंबनाथ और निर्वाहार्थम, उसका निर्वाह हो इसके लिए कि उसको जो वस्तु प्राप्त हुई है वो वस्तु का निर्वाह हो। नहीं आता है, नंदा से सूरदास ने क्या कहा? अभी जाओ विवाह करो तब आओ, तुम्हारे अंदर रस की स्थिति है परंतु अभी वो रस उच्छलित है, ऐसा उसमें शब्द आता है। ये रस उच्छलित है। कई दूसरे वैष्णव वार्ता में भी आता है कि याको है तो बहुत अधिकारी और सुंदर है, लेकिन अभी रस याको उच्छलित है। मतलब उच्छलित रस होने से रस की स्थिति स्थिर नहीं है, तो ये गिर सकता है। कोई समस्या ऐसी आ गई तो ये गिर सकता है। इसलिए उस निर्वाहार्थम, उसके अंदर रस की स्थिति स्थिर हो जाए। रस स्थिर होना चाहिए। 2 मिनट टिकेगा रस, भयंकर रस आ जाएगा और 1 मिनट में रस सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कई देखे जाते हैं। यात्रा हुई तो कुछ वैष्णव ऐसे थे कि उनको इतना रस आया, इतना आवेश आया, इतना भाव बढ़ा और यहाँ आने के बाद भाव शून्य, जीरो हो गया। ऐसे भी हमने देखे, अपने यहीं से सब हैं, कोई बाहर नहीं है कोई। तो ऐसे भी होते हैं, वो निर्वाह नहीं कर पाते, उस रस को झेल नहीं पाते, झेलने की ताकत नहीं। अब तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तुम्हारी जठराग्नि काम नहीं कर रही है और चकाचक महाप्रसाद तुम खा लो, क्या होगा? क्या होगा? भागना पड़ेगा बार बार, यही होगा ना। और क्या होगा? बार बार भागना पड़ेगा, या अजीर्ण हो जाएगा, उल्टियाँ होंगी, तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे उसको निर्वाह करने की सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारी जठराग्नि बेकार है, उसको झेल नहीं पा रही है। इसी तरह भगवद रस जो है, वो भगवद रस को पचाने की सामर्थ्य भी अंदर होनी चाहिए आदमी के अंदर। उस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, जठराग्नि प्रज्वलित करने के लिए पहले पाचक रस उत्पन्न किया जाता है और अग्नि को बढ़ाई जाती है। यज्ञ हवन करने भी तुम बैठोगे तो पहले हवन को, अग्नि की लपट बढ़ाई जाएगी, तब उसमें आहुतियाँ दी जाएगी। बिना लपट को बढ़ाए आहुति दोगे तो क्या होगा? ठंडी पड़ जाएगी अग्नि, धुआं निकलने लगेगा। इसी तरह वहाँ भी धुआं निकलने लगता है। बिना अधिकार के रस उनके अंदर पहुँच गया तो अग्नि तो ठप हो गई और धुआं निकलने लग गया। इसलिए प्रारब्ध के भोग के लिए, अच्छे या खराब, परीक्षा करने के लिए 2 विलंबनात्, विलंब आप करते हैं, विलंब प्रदान करते हैं, और निर्वाहार्थम, वो निर्वाह हो इसके लिए क्या करते हैं आप कि वेद साध्यार्थार्तिम प्रयच्छति। वेद साध्य, वेद साध्य जो सुख दुख हैं
कर्म साध्य जो सुख दुख हैं, जो वेद साध्य हैं, उनकी आरती आप प्रदान करते हैं कि हमने किया, कर्मकांड किया, ये किया, तब भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है कई बार, अरे इतना अनुष्ठान करवा लिया, कुछ नहीं हुआ। तो स्वजन जो होता है उसको आप ये आरती भी प्रदान करते हैं कि वो वैदिक कर्म कांड दुनिया भर का सब करे ये करने के लिए, तब भी उसको कोई फल प्राप्त न हो। वो नहीं होगा, तब उसको धीमे धीमे उसमें से अरुचि बढ़नी शुरू हो जाएगी कि अरे ये सब बेकार है, कर्म कांड करना, मैंने कहा भगवान का नाम लो, आनंद है सब। तो वो कब होगा, जो उसको फल मिलने लगेगा तो मजा आ गया, तो वो काय को छोड़ेगा, वो तो धनाधन वो करता बड़ा चला जाएगा। और वो निवृत्ति कराने के लिए आप वेद साध्य जो साधन है सब, उनकी आरती आप प्रदान करते हैं। इस प्रकार एवं ये 8 प्रकार की आरतियां हुई। एक अपने अलौकिक हुई, बाकी सब लौकिक आरती हैं। ये 8वीं आरती थोड़ी सी दोनों तरफ ढल रही है, इसलिए इसको अपन मिश्रित कह सकते हैं। बाकी सब शुद्ध लौकिक आरतियां हैं। एवं आरती प्रदाने भी, अरे भाई इतना कष्ट देते हैं ठाकुर जी, अपने स्वजन को, भक्त को 8 प्रकार से हैरान करते हैं, तब भी उसमें आनंद की बात कहाँ से आई? इतना जो कष्ट देने वाला जो होगा वो तो कष्ट देने वाला हो गया, आनंद का वहां सवाल ही नहीं है। तो कहते नहीं, अपि शब्द यहां दिया है। एवं आरती प्रदाने भी, आरती के प्रदान करते हुए भी परमानंद दायिनः, प्रभु परमानंद का दान करने वाले हैं। जैसे लौकिक में पहले ही शुरुआत में हमने बताया कि लौकिक में अपना जो कोई स्नेही होता है उससे कष्ट भी हमको प्राप्त होता है, तो वो भी आनंद देने वाला होता है। सामान्य में अपना मित्र है, वो है, ये है, वो आया, वो आकर तुमको गाली बक के बात करेगा तो भी तुमको आनंद आएगा? नहीं आएगा। और वो आके तुमको सम्मानजनक बात करेगा तो तुमको आनंद नहीं आएगा। तो ये क्या है? गाली देना तो, बकना तो कष्ट ही है, परंतु क्योंकि वो स्नेह है वहाँ पर, तो जहाँ जहाँ स्नेह होगा वहाँ वहाँ आरती आनंद देने वाली ही होगी, वो कष्ट देने वाली नहीं होती। कष्ट दिखते हुए भी वो आनंद देने वाली होगी। एवं आरती प्रदानेपि परमानंद दायिनः समाश्रयोन्मुक्तव्यः, उसका आश्रय हमको छोड़ना नहीं है, उसका आश्रय हमको पकड़ के रखना है बराबर। चाहे कितना भी कष्ट दें, कितनी भी आरती हमको प्रभु प्रदान करें, उनको हमको छोड़ना नहीं है। कुंती जी ने यही तो मांगा, कष्ट ही तो मांगा। आज कौन ऐसा होगा जो कष्ट मांगेगा? इसलिए श्री महाप्रभु जी कुंती जी की स्तुति को पुष्टि में गिनते हैं। विपदः सन्तु नः शश्वत्, ठाकुर जी का मांग क्या चाहिए? आज प्रभु सामने खड़े होके कह दे तो आदमी पगला जाए मांगने में, नहीं पगला जाएगा। परंतु कुंती जी ने कहा कि हमको आपत्ति दो, कष्ट दीजिए आप हमको, और कुछ नहीं चाहिए हमको। आज ऐसा मांगने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। यही वार्ता आती है श्री गोसाई जी की, कि महाप्रभु जी की भूल रहे हैं हम, कि वो वैष्णव कि आप मेरे ऊपर खींचो। कौन है, भूल रहे हैं वार्ता किसमें है। आप मेरे ऊपर खींचो, क्या चाहिए बोल, मांग, कि मैं यही मांगू कि आप मेरे ऊपर सदा गुस्सा में रहो, खींचते रहो। लो ये मांगा। अब ये कोई मांगने की चीज है, परंतु उसने क्यों मांगा है कि उससे मेरा, आप खींचते हुए भी मेरा धैर्य, मेरी दृढ़ता, मेरा आश्रय न छूटे, उसको मजबूत करने के लिए मैंने मांगा है। तो समाश्रयो न भोक्तव्यः, उनके आश्रय को हमको नहीं छोड़ना है। समाश्रयो न मोक्तव्यो
दृढ़ स्वाचार्य संशय ही, अपने आचार्य के जो आश्रित जीव हैं, भक्त हैं, जो पुष्टिमार्गी भक्त हैं, उनको दृढ़ आश्रय को कभी भी छोड़ना नहीं है। श्री वल्लभाचार्य चरण ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमको सन्मुख किया है, तो हमको उसको छोड़ना नहीं है। चाहे कितनी भी आरती हमको पड़ जाए, कितना भी हमारे ऊपर हो जाए, तो परंतु वो स्वजनों को लाभ देने के लिए ही प्रभु कर रहे हैं, इस बात को हृदय में दृढ़ रखे। उस आश्रय को हमको नहीं छोड़ना है। पूरे ही कर देते हैं, आज 2 श्लोक बचे हैं। स्वतः कृष्ण सदानंदो निजानंदम प्रदास्यति तदाश्रयैव स्थातव्यम सर्वैश्चातक पक्षिवत। कैसे हमको वहां पर रहना, उसका दृष्टांत आप यहां पर दे रहे हैं कि स्वतः कृष्ण सदानंदो निजानंदम प्रदास्यति। प्रभु स्वतः, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, न हमको उनके उसके लिए कुछ वो करने की आवश्यकता है। हमको आवश्यकता क्या है कि दृढ़ आश्रय पकड़ के बैठने की आवश्यकता है। मेन हमारा काम वो है कि हम दृढ़ आश्रय पकड़ कर बैठे रहे। किस तरह से? जब हम उस दृढ़ आश्रय को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो प्रभु स्वतः हमको उस अपने निज आनंद का दान करेंगे, स्वानंद निज आनंद का दान करेंगे। उसी आशा से निश्चित रूप से आप दान करेंगे। हम वल्लभाचार्य चरण के सेवक हैं, इसी आश्रय को, दृढ़ता को पकड़ के हमको बैठे रहना है। किस तरह से? कि चातक पक्षीवत। चातक पक्षी जैसे बैठा रहता है कि भाई स्वाति के जल की बूंद जब मेरे मुंह में सीधी पड़ेगी तभी मैं पानी पीऊंगा, नहीं तो पानी नहीं पीऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं। तो आज वो तो एक जड़ पदार्थ पर विश्वास करके बैठता है। वो तो एक जड़ पदार्थ है। बद्दल क्या है? बद्दल कोई चैतन्य तो है नहीं। धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघ। मेघ है क्या? धुआं, प्रकाश। धूमज्योति, सलिल जल और हवा, इन 4 चीज का जो सन्निपात है, सम्मिश्रण है, वही तो बद्दल है। और कौन है बद्दल? आज हमारे आचार्यों ने वर्षों पहले बात कही दी, आज भी वही है स्थिति। तो वो बद्दल पर इतना विश्वास करके वो बैठता है और वो बद्दल भी उसकी इच्छा पूरी करता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विश्वम्भर हैं, तो उनकी हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा योसो विश्वम्भरो देव सौकिम भक्तानुपेक्षते। भोजन, आच्छादन, रोटी, कपड़ा और मकान, एक पिक्चर आई थी पहले, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि योसो विश्वम्भर देव, विश्वम्भर प्रभु हमारे स्वामी हैं जो पूरे विश्व का पालन करते हैं, तो क्या भक्तों का पालन नहीं करेंगे? सकिम भक्तानुपेक्षते, भक्तों की उपेक्षा थोड़ी करेगा, वो अवश्य उनका पालन करेगा। और सबका करते ही है प्रभु पालन। हम कौन सा सबका पालन करने में समर्थ हैं? हमारा 4 जने को तुम दान दे दोगे, रोटी, कपड़ा, मकान दे दोगे, बाकी सब करने वाले तो प्रभु हैं। तो तदाशैव स्थातव्यम सर्वैश्चातक पक्षिवत। लौकिकार्ते रगणनम परमानंद चिंतनात् यथान गणे द्रोगी तिक्त भेषज भक्षणम। अरे कैसे करें भाई, तो सहन नहीं होता है। इतना कष्ट आके माथे पड़ जाता है तो हमसे तो नहीं निप पाता, हमारा तो आश्रय छूट जाएगा। ऐसा जब कोई कहे तो क्या आचार्य हरिरायचरण उसके लिए शिक्षा कर रहे हैं कि नहीं, लौकिक आरते है अगणनम। लौकिक आरतियों की गणना मत करो, उस पर ध्यान मत दो, उसको मत देखो। क्यों? कि परमानंद चिंतनात्, तुम परम आनंद का चिंतन करो कि ये हमको जो मिल रहा है इससे आगे हमको क्या होने वाला है। आज विद्यार्थी पढ़ता है, मेहनत करता है, रात दिन परीक्षा में बेचारा माथा मारता है, कष्ट नहीं होता है, आरती नहीं होती, उसको परेशानी नहीं होती है।
परंतु वो चिंतन क्या करता है? रिजल्ट का। मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊँगा मैं, मुझे एक्सटेंशन मार्क मिलेगा, वो चिंतन उसका बना रहता है। वही चिंतन से वो लौकिक जो प्राप्त कष्ट है उसको गिनता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चिंतन वही बना रहता है। इसी तरह हमको भी लौकिक आरती का चिंतन नहीं करना है, उसकी गणना नहीं करनी है, क्योंकि परमानंद चिंतनात् यत् तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, भगवद गीता। पेड़े जो विश्वत लगे हमको, आज व्यापार धंधे में तुमको मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, तब जाके फल मिलता है। सोए सोए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। परंतु वो जो कष्ट उठाना पड़ता है वो आगे जाके हमको फायदा देता है। इसी तरह लौकिक आरती की हमको गणना नहीं करना है, वो होती रहेगी, कष्ट पड़ते रहेंगे, हमको दृढ़ता नहीं छोड़नी है। और उस इन बिटवीन उस पीरियड में हमको परमानंद का चिंतन करना है, जिससे हमको ये भारी न पड़े। परमानंद चिंतनात् किस तरह से? दृष्टांत आप देते हैं, यथान गणेद रोगी तिक्त भेषज भक्षणम। आज तुमको बुखार आया तो कड़वी दवा तुमको वैद्य देगा कि नहीं देगा? कड़वी दवा तुम खाओगे कि नहीं खाओगे? क्यों खाओगे? तुम्हारा चिंतन कहाँ लगा हुआ है कि जल्दी बुखार हमारा उतर जाए, हम स्वस्थ हो जाएं। वही चिंतन करके अब बेटा, अरे बेटा ले ले दवा कड़वी, चिंता मत कर, तबियत ठीक हो जाएगी। नहीं कहते हैं अपन बच्चों को भी, और अपन भी लेते हैं। एकदम कड़वी, मुंह खराब कर देसी दवा, डॉक्टरी दवाएं, बासती हुई दवाएं खाना पड़ता है कई बार। तो ये सब नहीं लेते हैं अपन। क्यों लेते हैं? तबियत स्वस्थ हो जाए। जिस प्रकार से रोगी तिक्त भेषज कड़वी दवा का सेवन करता है, क्यों करता है? कि निरोग की प्राप्ति के लिए। उसी तरह हमको भी भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत आनंद की प्राप्ति के लिए ये सब कड़वी दवाई है। जितनी आरतियां प्रभु देते हैं ये कड़वी दवाई है। ये कड़वी दवाई से हमारा बुखार उतरेगा, हमारा रोग दूर होगा, और रोग दूर होने के बाद हम स्वस्थता का अनुभव करेंगे, स्वस्थता को प्राप्त करेंगे। भाई ऐसा कैसे हम मान लें? ऐसा कैसे मान लें हम? शायद आजकल दवाई रिएक्शन कर जाती है, लौकिक डॉक्टर में नहीं कहीं देते हैं रिएक्शन, आदमी को जिलाने पहले मार देती है। वो स्थिति यहाँ नहीं है। ये कोई लौकिक डॉक्टर नहीं है कि सामान्य स्थिति नहीं है। यहाँ आप आज्ञा करते हैं कि अहितम निज भक्तानाम विदधाति हरिर नहीं, समस्तानाम सखा स्वीय भक्तानाम न कथम भवेत। भाई यहाँ प्रभु हैं,